सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। जय मसीह की दोस्तों प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय कई अनेकों ऐसे अद्भुत काम किए जो संसार के किसी भी मनुष्य के द्वारा कदापि संभव नहीं है। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को कान दिया। इस प्रकार के अद्भुत चमत्कारों के द्वारा वह लोगों के सामने अपने आप को मसीहा होने का सबूत भी दे रहे थे। फिर भी कुछ यहूदियों ने उन पर विश्वास न किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते परंतु मेरे कामों को देखकर ही विश्वास कर लो, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वैसा काम परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। और तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। दोस्तों, ये प्रकृति भी यीशु मसीह की बातों को मानते थे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। यहाँ तक कि बाइबल हमें यह भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं को भी जिलाया। और हम सब जानते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के अंदर प्राण डालना, उन्हें पुनर्जीवित करना परमेश्वर के हाथों में है और किसी के पास नहीं। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे बाबा, साधु संत और धर्मगुरु निकले हुए हैं जो खुद को धर्मी बताते हैं, कई प्रकार के चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो मरे हुओं को भी जिंदा करने का दावा करते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार एक घटना के बारे में हमें पता चला जिसे हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। दरअसल घटना यह है कि आजमगढ़ जिले के एक गांव में सांप काटने के कारण एक लड़की की मौत हो जाती है, लेकिन 22-23 साल की एक लड़की उस मरी हुई लड़की को फिर से जिंदा करने का दावा करती है। फिर इसके बाद जो हुआ यह आपको भी जाननी चाहिए, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे इस विषय पर हम बात करेंगे। हमें सूचना मिली कि यहीं पास के किसी गांव की एक लड़की को कल 7 बजे शाम को सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से जब ये लोग अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। वहीं देखिए हमारी दाहिनी तरफ एक लड़की है और उसके पीछे पीछे 2 लड़के चल रहे हैं। बताया गया है कि ये लड़की दावा कर रही है कि उस लड़की को जिसको सांप ने डसा है ये उसे जिंदा कर देगी, और इसका जो दावा है वो कितना खरा उतरेगा ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन लगातार थोड़ा सा करीब से दिखा दें कि उस लड़की के सर पे पानी गिराया जा रहा है, और लगातार देखिए बच्चे का मुंह जो है ना, बच्चे का मुंह दूर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए खुला हुआ, थोड़ा सा जूम करके दिखा पाएँ तो बच्चे का मुंह खुला हुआ, लगातार उसके सर पे पानी डाला जा रहा है। और मैंने लोगों से बात किया, इनके जो एक तरह से कह लीजिए डॉक्टर ने कल ही डिक्लेयर कर दिया था कि बच्ची अब जिंदा नहीं है, और उसके पिता से मैंने बात में कहा कि एक आखिरी उम्मीद समझ करके हम यहाँ पे आए हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब ये देखिए, मैं तो इसे सीधा ही मानूंगा कि ये अंधविश्वास का खेल है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि एक लड़की जो अपने सिर पर लाल कपड़ा बांधकर उस मरी हुई लड़की के चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी और उसे जिंदा करने का दावा कर रही थी, जैसा कि इस न्यूज वाले भाई साहब ने बताया। फिर आगे आप देखिए, न्यूज वाले भाई ने जब इस लड़की से सवाल करते हुए कहा कि तुम इस प्रकार का तमाशा करके लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, उनका मजाक क्यों बना रहे हो, जबकि डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है कि अब ये जिंदा नहीं है, इनकी मौत हो चुकी है। तब ये लड़की किस प्रकार बेफिजूल की बातें करती हैं। कैसे जिंदा करोगे इसको? पहले मेरी बात सुनिए, जो मेरी बात है, आप लोग को मुझे पता है कि आप लोग की मरीज है, ठीक है, तो आप लोग ले जाइए। मेरी तो भी मरीज है, मुझे भी कुछ कर लेने दीजिए। तमाशा कर रही हो उसके साथ एक मरी हुई बच्ची? कुछ नहीं है, तमाशा नहीं तो क्या है? तमाशा कुछ नहीं है। आप लोग को है तो आप लोग पहले करिए। आप लोग को तो मुझे पता है कि आप लोग लेके आप लोग वो तो जब वहाँ से आया है तो होगा। अगर मैं तो मेरा नाम तो प्रियंका है, जब मजदूर मुझे आजादी दे दिया, देखिए उसके अब चेहरे पे गोलापन हो रहा है कि नहीं, चल गया। मुझे पता है कि आप लोग की मरीज है तो आप लोग भी लेंगे। मेरी मरीज है तो मुझे भी कुछ कर लेने दीजिए। सही कर दो इस बच्ची को। डॉक्टर जिसे कह रहा है कि वो मर चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं रही, सांप के डसने की वजह से जहर उसके शरीर में फैल चुका है। कैसे उसे डसा, ये तो बता सकते हैं? सांप कैसे उसे डसा? सांप का डसना तो एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन इसे जिंदा करने का जो तुम दावा कर रही हो वो कितना स्वाभाविक है? स्वाभाविक बात है, अगर हो जाए तो और बेहतरीन है। मुझे पता है कि आप लोग की कैसे आप लोग घूम के अस्सलाम वालेकुम और पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, इससे बच्ची सही हो जाएगी? बच्ची जब उतना सुतना बच्ची हुई तब भी हो सकती है। चलिए, पुलिस के लोग इस भीड़ को हटाने लगे हैं। और दोस्तों, आपने उस लड़की की बातों को नोटिस जरूर किया होगा। वो जिस प्रकार से बरगला रही थी, साफ साफ पता चलता है कि उस लड़की की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और ये बाद में पता भी चला जब उनके घर वालों ने इस लड़की के बारे में बताई कि इनका मानसिक संतुलन खराब है। देखिए, आज भी गांव के लोग इस प्रकार के अंधविश्वास को सही मानते हैं, और इसी अंधविश्वास के कारण यहाँ पर आपने देखा कि एक युवा लड़की एक मरी हुई लड़की को अस्सलाम वालेकुम और पता नहीं क्या क्या बोलकर उसे रात के 8 बजे तक जिंदा करने की दावा कर रही है। और वहाँ पर काफी लोग भी इसी भरोसे और विश्वास के साथ बैठे हुए हैं कि हो सकता है शायद ये लड़की सच में उस मरी हुई लड़की को जिंदा कर देगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वह लड़की उस मरी हुई लड़की को जिंदा नहीं कर पाती। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़की और उसके पिता को हिरासत में ले लिया।
दोस्तों आज दुनिया में जितने भी तंत्र विद्या का कार्य करते हैं वे सब के सब शैतान के सेवक हैं, परमेश्वर के नहीं। और आप और हम सब जानते हैं कि एक मरे हुए मनुष्य को फिर से पुनर्जीवित केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं और कोई नहीं। और इसका सच्चा उदाहरण केवल यीशु मसीह ही है, क्योंकि उन्होंने ही मरे हुओं को जीवित किया और खुद भी क्रूस पर मरने के 3 दिन बाद फिर से पुनर्जीवित हुए। इससे यह साबित होता है कि सच्चा और जीवित परमेश्वर केवल प्रभु यीशु हैं। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य या भगवान नहीं जो किसी मरे हुए मनुष्य को जीवित कर सका या खुद मरने के बाद फिर से पुनर्जीवित हो सका। लेकिन यीशु मसीह के पास अपना जीवन देने और उसे फिर से वापस लेने का अधिकार है और उसके एक शब्द से ही मरे हुए उठ खड़े होते थे। एक बार जब याईर नाम का एक व्यक्ति जो यहूदी आराधनालय का मुखिया था, वह यीशु के पास आकर उसके चरणों में गिर पड़ा और उससे अपने घर चलने की विनती करने लगा, क्योंकि उसके 12 साल की एक एकलौती बेटी थी जो मरने वाली थी। सो यीशु जब आगे जा रहा था तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि यीशु को आगे जाने में परेशानी हुई, क्योंकि यीशु को देखने के लिए लोग उनके ऊपर गिरे पड़ते थे। इसी बीच यहूदी आराधनालय के मुखिया के घर से वहाँ कोई आया और बोला, तुम्हारी बेटी मर चुकी है, सो गुरु को अब और कष्ट मत दीजिए। यीशु ने यह सुनकर उससे बोला, डर मत, विश्वास रख, वह बच जाएगी। जब यीशु उस घर में आया तो उसने अपने साथ पतरस, यूहन्ना, याकूब और बच्ची के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर नहीं आने दिया। सभी लोग उस लड़की के लिए रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। तब यीशु ने कहा, रोइए मत, ये लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। इस पर लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई, क्योंकि वे जानते थे कि लड़की मर चुकी है। किंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, तालिथा कुम, अर्थात छोटी बच्ची मैं तुझसे कहता हूँ खड़ी हो जा। फिर छोटी बच्ची तत्काल खड़ी हो गई और इधर उधर चलने फिरने लगी। फिर यीशु ने आज्ञा दी कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। इस पर लड़की के माता पिता को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु यीशु ने उन्हें आदेश दिया कि जो घटना घटी है उसे वे किसी को नहीं बताएं। और केवल यही नहीं दोस्तों, यीशु मसीह ने एक विधवा माँ के इकलौते बेटे को भी जीवित किया, जिसकी लाश को गाड़ने के लिए लोग लेकर जा रहे थे। उन्हें देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और यीशु मसीह अपने मित्र लाजर को भी, जिन्हें कि मरे हुए 4 दिन हो गए थे, उन्हें भी जीवित किया। जब यीशु लाजर के कब्र के पास पहुंचा तो लोगों से कहा कि पत्थर को हटा दो। तब लाजर की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। तब यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब लोगों ने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, कब्र से निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए बाहर निकल आया और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। दोस्तों इस प्रकार की चमत्कारों में आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के एकमात्र शब्द से ही मुर्दे जीवित हो जाते थे। यीशु को वहाँ पर उन्हें जीवित करने के लिए कई प्रकार के मंत्र उच्चारण या कड़ी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उनके एक शब्द से ही मुर्दे उठ खड़े हुए, क्योंकि वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो आपको और हमें बेहद प्रेम करता है, जिसके शब्द मात्र से ही ये ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसके शब्द मात्र से ही हम मनुष्य जाति की सृष्टि हुई। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के अंधविश्वास में न पड़ें। किसी भी प्रकार के तंत्र साधने वाले बाबा या फिर चमत्कार दिखाने वाले कोई भी पास्टर या प्रोफेट या किसी भी संत और धर्मगुरु जो मरे हुओं को जीवित करने का दावा करते हैं, उन पर विश्वास न करें, वरन आप सच्चाई की खोज करें। मरे हुए मनुष्य को जीवित करना केवल परमेश्वर के वश में है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।